नमस्कार प्रिय मित्रों। मित्रों, मैं देख रही हूँ आजकल बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, अभी कुछ दिन पहले की बात मैं बता रही हूँ। बच्चों का एडमिशन को लेकर के बच्चे स्कूल में आए हुए थे और मैंने देखा छोटे-छोटे बच्चे तो जब छोटे-छोटे स्कर्ट पहने रहते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन अधिकांश बच्चों को मैंने देखा कि इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा ओबेसिटी, इतने भारी-भारी पैर, इतनी भारी-भारी टाँगें, जो कि आगे चल के एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बन सकती है। अक्सर हम लोग तो खुश होते हैं ना कि हमारा बच्चा कितना हेल्दी लग रहा है, देख-देख कर के खुश होते हैं, लेकिन ये खुश होना हमारे लिए कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि ये भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। तो इसलिए बचपन से ही बच्चों के अंदर योग की आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। कितना आसान है बच्चों को योग के लिए पतंगासन सिखाना। क्योंकि आजकल देखिए हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम बिल्कुल भी नीचे ज़मीन में बैठने की आदत को भूलते जा रहे हैं। जबकि पहले समय में हमारे पूर्वजों ने या हमारे मम्मी-पापा ने भी हमें आदत डाली थी ज़मीन में पटड़ी बिछा कर के या फिर आसन लगा कर के ज़मीन में बैठ कर के खाना खाना। तो ज़मीन में बैठ के जब हम लोग खाना खाते थे, तो एक तो खाना का जो हमारा जो पाचन क्रिया है वो भी स्वस्थ रहती थी, आसानी से खाना पचता था और ज़मीन में बैठने से हमारी जो टाँगें हैं वो कभी भी अस्वस्थ नहीं होती थी। ज़मीन में बैठने से हमारे घुटनों में दर्द नहीं होता था। लेकिन आजकल तो हम ज़मीन में बैठना एकदम भूल चुके हैं। तो बचपन से ही बच्चों को पतंगासन करवाना सिखाएँ। पतंगासन में करना क्या है कि आप ज़मीन में बैठ गए, फिर आपको करना क्या है, दोनों पैरों की तलुओं को आपस में मिलाना है, फिर दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में बांध करके उनको पैरों को पकड़ लेना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आपने देखा होगा कि तितली जैसे अपने पंख फैलाती है, इसी तरह से बच्चों को बताइए, वो खुश भी होंगे कि देखो बेटा आप बटरफ्लाई बन रहे हो और बटरफ्लाई की तरह आप अपने आप को, अपने पैरों को हिलाओ। तो इससे क्या होगा कि एक तो उनके पैर कभी भी ओबेसिटी के शिकार नहीं होंगे, थाई भी जो है हमेशा सही आकार में रहेंगी। जो हम बचपन में सोचते हैं अरे हमारा बच्चा तो बहुत हेल्दी लग रहा है, वो हेल्दी लगना नहीं हुआ बल्कि वो खतरे की घंटी है आगे के लिए। तो बचपन में ही बच्चों को पतंगासन करना सिखाएं, ताकि बच्चे की एक हैबिट में बना रहे कि हमें ज़मीन में बैठना है। और बाद में जब वो बड़ा होता है, आपने देखा होगा कि 30-40 की उम्र के होते होते आजकल हम लोगों में ज़मीन में बैठने में बड़ी मुश्किल होती है। कहीं पे यदि कोई पूजा है या कोई ऐसा समारोह है जहाँ पे कि ज़मीन में बैठना है, तो वहाँ पे क्या होता है, हम ज़मीन में नहीं बैठ पाते हैं, बड़ी मुश्किल होने लगती है। और फिर मैंने देखा कई लोग फिर कुर्सी का सहारा लेते हैं, कुछ लोग ज़मीन में बैठे हुए, लेकिन बाकी लोग जो है उनको जिनको तकलीफ़ है वो फिर कुर्सी में बैठ कर के ही जो भी प्रोसेस है उसको अपना कर रहे हैं। तो जो कि हमारे लिए कहीं से भी उचित नहीं है। तो बचपन में ही हम अपने बच्चों को आदत डालें, पतंगासन उनको करना सिखाएं। तो पतंगासन करने से क्या होगा कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और ओबेसिटी के भी वो शिकार होने से बच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पे इस पर ध्यान देंगे। हमने देखा है अक्सर जो है हमारे मुस्लिम भाई जो हैं उनमें महिलाएं तो खैर नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें पुरुषों में देखा है कि छोटे बच्चे भी, बड़े भी जो है, उनका जो नमाज़ पढ़ने का तरीका है उसमें क्या होता है कि सारे लोग इकट्ठे होकर के और ज़मीन में बैठते हैं, झुक कर के नमन करते हैं। तो हर धर्म में ये है कि अपने शरीर को हमें कैसे स्वस्थ रखना है, और शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी तो हम ईश्वर से भी जुड़ पाएंगे ना। यदि शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है तो हम ईश्वर से भी नहीं जुड़ पाते, क्योंकि मन ही नहीं लगता है फिर ध्यान लगाने में। तो इसलिए बचपन से ही अपने बच्चों को योग के प्रति सक्रिय रखें, ताकि कहीं भी उन्हें आगे चल कर के कोई परेशानी का शिकार न होना पड़े। धन्यवाद।